सामने वाला आपको इनवाइट कर रहा है तो ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ये चीज अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि कल को अगर आपकी फैमिली के साथ या आपके साथ कुछ भी बुरा होता है, क्या वो जो आपको इनवाइट करने आ रहा है या जबरदस्ती आपसे घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है इस पेंडेमिक की इस सिचुएशन में भी, तो क्या वो 1% भी आपकी मदद करने के लिए आगे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इस महामारी के टाइम पे आप सभी अपने घर में सुरक्षित आराम कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे और सरकार का पूरा सहयोग कर रहे होंगे। जी बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो महामारी है ये अब कुछ ऐसे रूप में है जिसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय घर पर बैठे रहने के। अभी आप लोगों ने देखा मैंने काढ़ा बनाया है और बस ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ अभी पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि जब लास्ट टाइम कोरोना आया था तो हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे और उस समय कोरोना पेशेंट्स कम थे, लेकिन जो भय का माहौल था हम लोगों के बीच ना वो बहुत ज़्यादा था। अभी क्या है, उल्टा हो गया है लोगों के बीच। हम लोगों की मेंटेलिटी कुछ ऐसी हो गई थी अभी पिछले कुछ महीनों में कि कोरोना तो आके जा चुका और पूरा साल हमें नहीं हुआ तो शायद हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, अब हमें भी नहीं होगा। और बस वही उसी चक्कर में या उसी मेंटेलिटी के चक्कर में क्या हुआ, जो कोरोना केसेस हैं वो उनमें एकदम से बूम आया, एकदम से इतना उछाल आया कि सिचुएशन अब कंट्रोल से बाहर है, शासन के भी और प्रशासन के भी। पर यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि जो गलती है पूरी तरीके से वो गवर्नमेंट की है या फिर सिस्टम की है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी या जो आम जनता है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। अपने दिल पे हाथ रख के खुद सोचिए आप कि क्या आपने जो भी हमारे नॉर्म्स थे या जो हमारे गाइडलाइंस सरकार की तरफ से प्रॉपर आ रहे थे पिछले 1-1.25 साल से, क्या हम उन्हें फॉलो कर रहे थे? क्या हम प्रॉपर सैनिटाइजेशन का को फॉलो कर रहे थे, जो भी रूल्स थे, या फिर हम मास्क हर जगह पब्लिक प्लेस में पहनकर निकलते थे या जब जरूरत होती थी केवल तभी निकलते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है और किसी के भी साथ नहीं है। मैक्सिमम लोग
अब अपने रूटीन लाइफ पर लौट आए थे, जो कि कोरोना काल से पहले की लाइफस्टाइल थी, इंक्लूडिंग मी। और वहां पर जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो हम लाख कोशिश करें कि हम सारी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब अगर हम मास्क की ही बात लें, मास्क जैसे गवर्नमेंट की तरफ से लगातार ये एडवाइजरी आ रही थी, चाहे वो सोशल मीडिया हो या न्यूज चैनल्स हो, न्यूज़पेपर्स हो, हर जगह, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे हमें गाइड कर रही हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, तो उनकी तरफ से हमेशा इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट किया गया कि आप सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, आप मास्क का यूज़ करें। तो वो जो भी है उनकी तरफ से था, लेकिन हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, क्योंकि बाहर निकलने के बाद मान लिया मैं किसी रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, मैं मास्क कितनी देर लगा के बैठूंगी? ऑब्वियसली जब मैं रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगी या मैं कैफे में कॉफ़ी पीऊंगी या ड्रिंक्स लूंगी, उस समय पर मुझे जो मास्क है वो हटाना ही पड़ेगा। तो और इन्फेक्शन होने के लिए कुछ सेकंड्स ही बहुत हैं। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के हम कांटेक्ट में है, वो हमारे साथ सेम उसी पार्टी में है, सेम उसी रेस्टोरेंट में बैठा है, सेम उसी हॉल में है, तो कितने चांसेस हैं? आप खुद सोचिए, कितने कम चांसेस हैं कि हम उससे बच पाएंगे अगर हमने कुछ सेकंड्स के लिए ही सही बेशक मास्क को नीचे किया हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है। तो इसलिए अब सरकार जो ज्यादा फोर्स कर रही है सिविलियंस को या अपने सिटीजन्स को, तो सरकार की तरफ से, या मैंने देखा इवन डॉक्टर्स हैं जो या नर्सेज हैं, उनकी तरफ से भी जो वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, तो अब वो लोग बस एक ही बात पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जितना पॉसिबल हो घर पर ही रहें। बाहर निकलने से क्या होगा? अगर हम अननेसेसरीली बाहर निकल रहे हैं तो क्या होगा? हम गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा इन्फेक्टेड पर्सन्स हॉस्पिटल्स में पहुंचेंगे उतना ही गवर्नमेंट को उनका अरेंजमेंट करने में दिक्कत आ रही है, और ऐसा हो भी रहा है। और सेम सिस्टम के साथ है, हॉस्पिटल्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप देखिए टीवी, एक बार आप 5 मिनट के लिए किसी भी न्यूज चैनल को खोल लो तो क्या तस्वीर हमें दिखाई देती है आज की तारीख में। हॉस्पिटल्स तो भरे हुए हैं, हॉस्पिटल्स के बेड तो भरे हैं, वेटिंग चल रहा है। बाहर जो एम्बुलेंसेस खड़ी है उसमें भी वेटिंग है, 2-2, 3-3 दिन तक का वेटिंग चल रहा है हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए। कितना जैक लोग लगा रहे हैं, कितने अपने रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा है। उसके अलावा चाहे कितनी भी सीवियर कंडीशन में पेशेंट बाहर तड़पता रहता है एम्बुलेंस में, उसे बेड नहीं मिल पा रहा है। रीजन इसका ये है कि एक तो जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा बल्क में है, जो कि ऑलरेडी एडमिटेड हो चुके हैं। उसके अलावा एक और चीज जो देखने में आ रही है कि कुछ ऐसे लोग जो काफी यंग एज में हैं, जिनको बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स भी नहीं है, उनको बहुत लाइट सिम्टम्स हैं कोरोना के, या फिर उसके अलावा या वायरल अगर उनको फीवर हुआ है या कोई और किसी तरीके की परेशानी है, तो थोड़ा सा बीमार पड़ते ही क्या हो रहा है, वो लोग ना जाके एडमिट हो जा रहे हैं। तो ये वाली जो आदत है, या ये वाली कह सकते हैं कि जो बुरी आदत है लोगों की, उससे भी सरकार के लिए कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी हो ही रही है। तो बस अब मैं तो अपने लेवल पे यही कहूंगी कि सबसे पहली बात तो जितना पॉसिबल हो सके अभी कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए बाहर की दुनिया से खुद को बिल्कुल कट कर लो। रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सब अपनी जगह ठीक है। सब हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो लोग अभी फिलहाल आज की तारीख में अपने घर में खुश रहें, शांति से रहें, सुकून से रहें, स्वस्थ रहें, और ऐसा ही वो हमें भी करने दें। अननेसेसरीली लोगों को इनवाइट करना, पार्टीज, अभी भी मैं देख रही हूँ, अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे यहाँ पर एक महानुभाव आए थे और शादी का कार्ड देने। अब क्लोज रिलेशन में है, ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, वो लगातार खांस भी रहे थे, तो एक डर था अब उन्हें कैसे हम घर से बाहर निकाल दें या कैसे उन्हें घर में एंटर ही ना करने दें। तो थोड़ा सा ना संवेदनशील लोगों को होना पड़ेगा, थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ेगा इस चीज के लिए कि क्यों आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो बाहर निकल के, समाज के लिए आप खतरा बन रहे हो।
उसके अलावा अपने परिवार के लिए खतरा बन रहे हो, दूसरे जिसके घर आप जा रहे हो उसके लिए भी खतरा बन रहे हो। तो अभी फिलहाल के लिए अगर आप नहीं टाल सकते अपने घर के फंक्शंस को, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे कि आप लोगों ने हमें इनवाइट नहीं किया। हम हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना कर रही हूँ, आप अपने घर के फंक्शंस को आप ही एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। हमें बहुत खुशी होगी, जो भी हमें आशीर्वाद देना होगा हम अपने घर बैठकर आप लोगों को दे देंगे। तो फिलहाल तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इस तरीके की जो भी पब्लिक गैदरिंग्स हैं उनसे बचें। सामने वाला आपको इनवाइट कर रहा है तो ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ये चीज अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि कल को अगर आपकी फैमिली के साथ या आपके साथ कुछ भी बुरा होता है, क्या वो जो आपको इनवाइट करने आ रहा है या जबरदस्ती आपसे घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है इस पेंडेमिक की इस सिचुएशन में भी, तो क्या वो 1% भी आपकी मदद करने के लिए आगे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। मैं जानती हूँ जिस तरीके के हालात हैं, मैंने देखा है लोगों को कि जो बहुत बहुत क्लोज रिलेटिव हैं वो भी डेड बॉडी को लेने नहीं पहुंच पाए हैं पीछे कुछ दिनों में हॉस्पिटल्स में। और क्योंकि क्या था, एक फैमिली थी उसमें एक पेशेंट है, उसकी डेथ हो गई है, जो बाकी लोग हैं वो इन्फेक्टेड हैं, वो खुद हॉस्पिटल में एडमिट है। तो जिसकी डेथ हो गई है उसके क्रिमेशन की प्रोसेस करने के लिए कोई रिश्तेदार नजदीक तक नहीं पहुंच रहा है या फटक रहा है। तो ये हमें खुद से ही सोचना पड़ेगा, ये बचाव अब हमें अपना खुद करना है। मैं बिल्कुल सरकार को इसमें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, सरकार अपने लेवल पे जो कर सकती थी सरकार कर रही है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें इलेक्शंस की या किसी भी और तरीके की कि वहां पे बिजी है बिजी, ये एक अलग मुद्दा है, इसके बारे में अभी फिलहाल चर्चा करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। और इन चीज़ों में अगर अभी हम उलझ जाएंगे तो हमारी जो सारी एनर्जी है, जो हमारा फोकस है, वो नेगेटिविटी की साइड जाएगा। तो अभी फिलहाल इन चीज़ों से हमें ऊपर उठकर सोचना होगा, सबके वेलफेयर के लिए, अपने वेलफेयर के लिए, अपनी फैमिली के वेलफेयर के लिए। तो फिलहाल तो बस आज का वीडियो मैं यही इसीलिए बना रही थी क्योंकि कुछ भी ऐसा करने का, क्योंकि आसपास इतना खराब माहौल है, कुछ भी कोई नई रेसिपीज ट्राई करना या कोई DIY बनाना या कहीं कुछ और घूमने जाना, किसी और तरीके से फैमिली के साथ एंजॉय करने का भी बिल्कुल मन नहीं है। चारों ओर इतना खराब माहौल है, मतलब जैसे ही किसी के फोन आता है घर में ना, तो एकदम से दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि पता नहीं अब क्या बुरी खबर आई होगी। कुछ कैजुअलिटीज हमारी फैमिली में ऑलरेडी हो भी चुकी थी, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली में, तो उससे ना अब दिल ना बहुत घबराने लगा है जैसे ही किसी का भी कॉल आता है। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगी अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी रिश्तेदारों को कि आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि कृपया कुछ दिन के लिए आप लोग अपने घर में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। उसके अलावा आप सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन रखिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप बाहर निकलेंगे ही उतना ही संक्रमण का खतरा, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा, न केवल आप में बल्कि आपके आसपास के लोगों में भी। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, कोई फैमिली फंक्शन है, हम बिल्कुल, मेरी तरफ से मैं अपनी एश्योरेंस दे रही हूँ अपनी फैमिली की तरफ से कि हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे किसी भी तरीके के आप फंक्शन आप अपने घर में करेंगे, किसी भी तरीके का आप सेलिब्रेशन करते हैं, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे अगर आप हमें इनवाइट नहीं करेंगे। ये एक मुश्किल घड़ी है, ये एक मुश्किल समय है और ये किसी एक इंसान के साथ नहीं है, पूरी दुनिया में हो रहा है। तो ये कहना बेवकूफ़ी है कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया या उस सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं देख रही हूँ जो एक से एक डेवलप्ड कंट्रीज है वहां भी यही हाल है, यही बुरा हाल, वहां पर भी इसी तरीके का जो आतंक है कोविड ने मचाया हुआ है। तो बस अब फिलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं पे, इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगी और फिर से आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर कहूंगी कि सभी अपना ध्यान रखिए, अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर फॉलो कीजिए और बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हल्का फुल्का, जैसे अभी मुझे हुआ था लास्ट कुछ दिन पहले, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, हुआ मुझे एक वायरल फीवर था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया था घर में। उसके अलावा जो हेल्दी लाइफस्टाइल्स जो कि मैं पिछले कुछ महीनों से हमने अवॉइड करने शुरू कर दिए थे,
तो वही जैसे कि काढ़ा पीना है या स्टीम लेनी है घर में, या आप घर में कपूर जलाइए और साफ सफाई का ध्यान रखिए। बाहर से जो भी सब्जियां आ रही हैं, जो भी राशन का सामान आ रहा है, आप कोशिश कीजिए जो चीजें आप बाहर छोड़ सकते हैं 24 घंटे के लिए उन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन जैसे सब्जी वगैरह है या पनीर है या कुछ इस तरीके का जो पेरिशेबल आइटम्स अगर बाहर से आ रहे हैं तो उनको सैनिटाइज करके प्रॉपर तरीके से ही आप उनको स्टोर करें। और उसके अलावा DIY जो सैनिटाइजर्स हैं वेजिटेबल्स के या फूड आइटम्स के, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक अपने इस वीडियो के नीचे आप लोगों को दे दूंगी। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।